1962 में केके डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग बीटी करने शिकोहाबाद पहुंच गए। यहां पर आदर्श कृष्ण डिग्री कॉलेज के छोटे से हॉस्टल का कमरा नंबर 4 उस वक्त मुलायम का ठिकाना बना। यहां वे मुलायम पहलवानी करते और मशहूर पहलवान नायपाल सिंह यादव को उन्होंने धूल चटाई। टीचिंग की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1963 में मुलायम जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़े थे उसी में पढ़ाने लगे। 1970 में जब मुलायम ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया तो उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। मुलायम इसके बाद सियासत में आए, लेकिन 1985 तक नौकरी नहीं छोड़ी थी। टीचर बनने के बाद भी उन्होंने कुश्ती लड़ना जारी रखा था। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है तब मुलायम अपने वैचारिक गुरु राम मनोहर लोहिया की तरह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से खुश नहीं थे। युद्ध में भारत की हार के बाद मुलायम का गुस्सा और बढ़ गया। मुलायम युद्ध के लिए नेहरू को दोष देते थे। उनका कहना था कि नेहरू को डर था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। 1963 में जब लोहिया फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़े तो मुलायम ने उनका प्रचार किया। एक दिन जब वो प्रचार कर रहे थे तब उन्हें राम मनोहर लोहिया आते दिखे। ये लोहिया और मुलायम की पहली मुलाकात थी। लोहिया ने मुलायम को 100 रुपए दिए। मुलायम पैसे लेने से इंकार करने लगे तो उन्होंने कहा, तुम आंदोलन के लिए अपनी पढ़ाई और सेहत खराब कर रहे हो, इसलिए ये पैसे रख लो। इसी बीच एक लोकल कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम की जिंदगी बदल दी। जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी यहां पहुंचे थे। मुलायम बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे रहे थे। नत्थू सिंह इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम से जाकर बात की। मुलायम के राजनीतिक समझ ने नत्थू सिंह को इंप्रेस किया। वे मुलायम के राजनीतिक गुरु बन गए और उन्हें ग्रूम करना शुरू कर दिया। नत्थू सिंह जहां भी जाते मुलायम को साथ लेकर जाते। 1965 के आसपास नत्थू सिंह ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वे जसवंत नगर से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1967 में विधानसभा चुनावों में उन्होंने मुलायम को चुनाव लड़ाया। जब मुलायम उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ रहे थे तब ऊपरी जातियों का दबदबा था। मुलायम लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उस वक्त उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार वकील लाखन सिंह से था। लाखन सिंह बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के चेले थे। मुलायम को उस वक्त 22,000 वोट मिले और लाखन सिंह चौथे स्थान पर रहे। तब केवल 28 साल की उम्र में मुलायम पहली बार विधायक बने। उस वक्त वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक थे। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 अक्टूबर साल 1967 को अचानक से राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। मुलायम को इससे बड़ा झटका लगा। मुलायम ने बताया कि वो कई दिनों तक सो नहीं पाए। रात को उनकी नींद टूट जाती और उनके दिमाग में लोहिया के शब्द घूमने लगते। इसी बीच साल 1968 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मुलायम की जान बाल बाल बची। इटावा के बकेवर के इंस्पेक्टर रघुराज ने थाने में एक दलित महिला के कपड़े उतरवाकर उनके बेटे से उनका रेप करने को कहा था। इस घटना पर बवाल हुआ। मुलायम ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ वे थाने की दीवार पर चढ़ गए। इसी दौरान पुलिस ने गोली चला दी। इसमें मुलायम तो बाल बाल बचे, लेकिन उनके 4 साथी मारे गए। मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 3 हफ्तों तक जेल रहे। 1969 में उत्तर प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के विशंभर सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को 5,277 वोटों से हरा दिया। लोहिया के निधन के बाद मुलायम चौधरी चरण सिंह की नजरों में आए। उन्होंने मुलायम को अपनी छत्र छाया में लिया। वो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने मुलायम को लिटिल नेपोलियन का नाम दिया। वे मुलायम के जुझारूपन से बहुत प्रभावित थे। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। उसके टिकट पर वो जसवंत नगर से साल 1974 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और जीत गए। इसी बीच इमरजेंसी आई और देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का यह समय था। साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई। इसमें चरण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। रैली में इंदिरा के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 25 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। जब 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई तब मुलायम एक शादी में गए थे। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन मुलायम नहीं मिले। वे आधी रात को लगभग 2 बजे घर पहुंचे। घर वालों ने उन्हें रसोई में छिपा दिया था। मुलायम सुबह 4 बजे अंधेरे में एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले और इसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। इस बीच पुलिस उनके पीछे लगी थी। मुलायम ज्यादा समय आजाद नहीं रह पाए। जब एक जमीनी झगड़े का समाधान कराने भालेपुरा गांव पहुंचे तो पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और मुलायम सिंह यादव को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम को इटावा जेल में रखा गया। जेल की जिंदगी बहुत मुश्किल थी।
कैदियों को बेहद घटिया खाना मिलता था। गंदे पानी में पकी दाल खाने से उस वक्त कई कैदी बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा इटावा जेल में जो बाकी कैदी थे वो राजनीतिक कैदियों के आने से खुश नहीं थे। एक दिन जब मुलायम कटोरा लेकर दाल लेने गए तो रसोइये ने गुस्से में दाल फेंक दी, जो मुलायम के पैर पर लग गई। पैर जलने लगा। मुलायम को इसके बाद गुस्सा आया और लंबे चौड़े और खतरनाक दिखने वाले रसोइयों को पैर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद मुलायम ने तब तक खाना खाने से इंकार कर दिया जब तक उन्हें अलग से चूल्हा नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ बाकी कैदियों ने भी हड़ताल कर दी और मुलायम के माफी मांगने तक राजनीतिक कैदियों के लिए खाना पकाने से इंकार कर दिया गया। हालांकि मुलायम झुके नहीं और उनके लिए अलग चूल्हे का इंतजाम किया गया। इधर इमरजेंसी के दौरान जबरदस्त नसबंदी हो रही थी। सैफई और आसपास के लोगों की नसबंदी की गई। इसके कारण मुलायम के भाई शिवपाल यादव दहशत में थे। बचने के लिए अपने भाइयों और भतीजों के साथ धान के खेतों में छिप जाते। मुलायम पूरी इमरजेंसी 19 महीने जेल रहे। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी साल 1977 को इमरजेंसी को हटाने का ऐलान किया। इसके 4 दिन बाद 22 जनवरी को मुलायम जेल से बाहर निकले। इमरजेंसी के ठीक बाद चुनाव में मुलायम ने लोगों से कहा कि यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव करने का आखिरी मौका है। मुलायम जनता पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़े और जीत गए। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की आंधी देखने को मिली। 425 में से 352 सीटें जीती। राम नरेश यादव तब राज्य के पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने। मुलायम को राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया, लेकिन जल्द ही जनता पार्टी बिखर गई और चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बना लिया। मुलायम भी इसमें शामिल हो गए। 1980 के यूपी विधानसभा चुनावों में मुलायम जसवंत नगर से कांग्रेस के बलराम यादव से चुनाव हार गए। ये वही बलराम यादव थे जिन्हें मुलायम ने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हराया था। मुलायम और बलराम के बीच कट्टर दुश्मनी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के अनुसार बलराम यादव और मुलायम सिंह के बीच जमकर गोलीबारी होती। बलराम यादव से हार ने मुलायम सिंह यादव के हार के दुख को दोगुना कर दिया था। मुलायम आंखों में आंसू लिए घर पहुंचे। तभी रेडियो पर बताया गया कि चरण सिंह ने उन्हें लोकदल का यूपी चीफ बना दिया है। 1980 चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने डकैतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। पुलिस के एनकाउंटर्स में कई डकैत मारे गए। मुलायम पर डाकुओं के साथ संबंध का शक था। दावा किया जाता है कि वीपी सिंह ने मुलायम के एनकाउंटर का भी आदेश जारी कर दिया था। एनकाउंटर की तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन यूपी के पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय छिपाकर मुलायम को दिल्ली ले गए। उन्होंने अपनी कार में पैरों के पास मुलायम को लिटाया और कंबल से ढक दिया। ऐसे छिपकर मुलायम दिल्ली पहुंचे। यहां चरण सिंह से मिले। चरण सिंह ने मुलायम को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य, एमएलसी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। इससे मुलायम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। जो पुलिस उनका एनकाउंटर करने के लिए घूम रही थी, अब उसी पुलिस को मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा देनी पड़ रही थी। विधायक बनने के बाद मुलायम ने डाकुओं पर वीपी सिंह की कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबल के डाकुओं के नाम पर वीपी सिंह सरकार पिछड़ों को निशाना बना रही थी, खासकर यादवों को। यादवों के गांवों में कहर ढाया जा रहा। कई पिछड़े और यादव पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। मुलायम के करीबी रहे अमर सिंह ने बाद में कहा कि वीपी सिंह ने मुलायम को हमेशा बीहड़ का डाकू समझा और वो उनसे उतनी ही नफरत करते थे। अगर उनका बस चलता तो वो मुलायम को एनकाउंटर में मरवा देते। मुलायम के ऊपर से एक खतरा तो टल गया था, लेकिन जल्द ही दूसरा खतरा आ गया। मार्च 1984 की शुरुआत की बात है। मुलायम मैनपुरी के मई खेड़ा गांव की एक शादी में शामिल होकर रात लगभग 10 बजे अपनी एम्बेसडर कार से इटावा लौट रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक आम के बाग से बदमाशों ने हमला कर दिया। मुलायम की कार के आगे मोटरसाइकिल पर चल रहे नेत्रपाल सिंह और छोटे लाल को कई गोलियां लग गई। छोटे लाल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मुलायम की कार पर भी गोलियां चलने लगी। बचने के लिए मुलायम नीचे झुक गए। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करने लगे। इसी बीच लगभग आधे घंटे गोलियां चली। मुलायम की कार में 9 गोलियां लगी, लेकिन गनीमत थी कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। जब बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हुई तब पुलिसकर्मियों ने मुलायम के चारों तरफ घेरा बनाया और जीप से पास के थाने में ले गए। इसी बीच इलाके में यह अफवाह फैल गई कि मुलायम मारे गए हैं। उनके थाने पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि वो ठीक हैं। आरोप लगा कि मुलायम के पुराने दुश्मन बलराम सिंह यादव के लोगों ने यह हमला किया है। इससे राज्य में मुलायम और कांग्रेस की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। मुलायम बच गए थे, लेकिन 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली और देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। दंगों के दौरान मुलायम ने दंगाई भीड़ से एक सिख की जान बचाई।
31 अक्टूबर की रात को मुलायम सिंह कर्पूरी ठाकुर के साथ दिल्ली थे। तभी उन्हें तुगलक रोड पर हेलोजन रोशनी में चिल्लाता हुआ सिख दिखाई पड़ा। उसकी गर्दन में एक टायर था जो सुलग रहा था। मुलायम ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर की और 6 फुट की दीवार पर चढ़ गए। यहां से दंगाइयों पर चिल्लाने लगे। उन्हें गुस्से में आता देख दंगाई वहां से भाग गए और इस सिख की जान बच गई।